हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे निवासी। देखिए, आज ना मैं बहुत ही चिंता में हूँ कि हर सुबह से जब से सब लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब बहुत बुरी तरीके से परेशान है। कोई पैसों को लेके परेशान है, कोई परिवार को लेके परेशान है, कोई किसी चीज़ को लेके परेशान है, और कोई कहता है अपने दुश्मनों का मारण क्रिया कराना चाहता है, कोई किसी को वशीकरण करना चाहता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करवाने चाहते हैं। अभी ऐसी बात है कि इन सब का सोल्यूशन क्या निकालूं मैं। कोई कर्जे से परेशान है, लेकिन आप लोग काम भी नहीं कराना चाहते हो। जिसको काम दो तो सब लोग पीछे हटते कि हम कैसे काम कराएं। कोई किससे परेशान है एक एक आदमी अपनी औरतों से परेशान है। दुनिया के सामने दिखाने के लिए तो भले अपनी बीवी के लिए लोगों से लड़ लेते हैं कि हाँ मेरी बीवी है, मैं सोता हूँ बैठता हूँ, लेकिन आप सोचो उसको उसके साथ आधा घंटा भी घर में अकेले रहने के लिए उसकी जान पे आती है। उसे बच्चे का सहारा लेना पड़ता है। अगर बच्चा है घर में साथ में तो ही वो इंसान उस जगह बैठ सकता है, नहीं तो जैसे कि सामने वाली औरत उसका रेप कर देगी करके वो इंसान डर के मारे घर पे नहीं रहता। मतलब एक ज़बरदस्ती का रिश्ता होता है ना, उस ज़बरदस्ती के रिश्ते में ऐसे होता है। बहुत सारी लेडीज़ को लगता है कि हमारा पति हमें प्यार करता है, बहुत करता है, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि वो आपसे सबसे लड़ रहा है, भिड़ रहा है ज़रूर है, लेकिन आप सोचिए जब एक इंसान अपनी पति अपनी पत्नी के साथ आधा घंटा भी अकेले टाइम बिताने में सोचे कि नहीं मुझे नहीं बिताना है, उस जगह पे एक बात याद रखना कि प्यार और मोहब्बत पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। एक ज़बरदस्ती का रिश्ता और ज़बरदस्ती की अकड़न और जबरन चीज़ें हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? आज की तारीख में कोई औरतें किसी को धोखा दे रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई कर्जे में फंसा है, कोई किसी का मारण क्रिया कराना चाहता है, कोई किसी को वशीकरण लूना चमारी का वशीकरण करना चाहता है, किसी को काली हल्दी का तावीज़ चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो देखिए, तावीज़ आवीज़ की तो गारंटी मैं नहीं दे सकती हूँ जो उसकी महंगी आती है, क्योंकि काली हल्दी बहुत महंगी रहती है। काली हल्दी और सियार सिंगी आज मेरे पास 11 सालों से सिद्ध सिंदूर, देखिए मैंने अपने माथे पे यहाँ लगाया है। 11 साल से सिद्ध सिंदूर जब हम किसी को करके देते हैं तो हर कोई इंसान उसके वश में होता है। कोई किसी को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं है। किसी पे कोर्ट कचहरी का केस है वो हटाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। कितने लोग, अभी मेरे पास एक चंचल जी करके हैं जिन्होंने अपने वशीकरण कराया, लेकिन उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैंने उन्हें कल कहा कि 20,000 रुपये और डाल दो, आपका मैं परफेक्ट काली हल्दी का तावीज़ बना के भेजती हूँ। लूना चमारी का वशीकरण तो किया है, लेकिन तो भी उन्हें नहीं करना है। उल्टा वो मुझे कह रही हैं। पहले मेरा गूगल पे और पे फ़ोन पे नाम आता था तो भी उस पर उनका ऑब्जेक्शन था कि आपका नहीं है, इसका नहीं है, उसका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनका क्या करना चाहिए? कोई बच्चे से परेशान है, कोई प्यार से परेशान है, कोई प्यार पाना चाहता है। तो शॉर्टकट एक बात बताती हूँ, मुझे ज़्यादा मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए मारण क्रिया का 90,000 ये वो। अभी फ़िलहाल ये शनिवार तक जो पूजा चालू है, अभी आज भी अगर आप कोई काम चालू कराते हो तो आपको शनिवार तक, पूर्णिमा तक आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको सच में ये सब काम कराना है तो मुझे मात्र सिर्फ जो भी पूजे का 21,000 रुपये का खर्चा वो दीजिए। आप चाहे 21,000 में आप किसी का मारण करवा लीजिए या उसको बर्बाद कर दीजिए, लूना चमारी वशीकरण कर दीजिए, जो करने कर दीजिए। लूना चमारी वशीकरण कराएंगे तो भी बस तावीज़, जो तावीज़ है काली हल्दी की तावीज़, ज़्यादा महंगी नहीं है। काली हल्दी का तावीज़ सिर्फ 30,000 का है, और चांदी के कवच में आता है। काली हल्दी को 1.25 लाख सिद्ध करके उसको भर के दिया जाता है। देखिए मैंने पहना है, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पहना है वो तावीज़, ये देखिए, ये पहना है चांदी की ताबा, और इसी में मैं कल से कहते हैं ना कामाख्या मंत्र सिद्ध कर रही हूँ, जिसको मैं मोहिनी मंत्र बोली ना आपको कल, कामाख्या मोहिनी मंत्र, जिसको कल मैंने योनि रूप में आपको सिद्ध करके दिया। अभी इसमें 1.25 लाख पहले से सिद्ध है, और इससे मैं और मंत्र 1.25 लाख सिद्ध कर दूँ। अभी आज कैसे ना 4 बजे के पहले मुहूर्त नहीं पूजा पे बैठने का, इससे मैं अब तक आपको वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ, देखिए, और दूसरी बात, बहुत सारे जन जो सोचते हैं मैंने लॉटरी का काम बंद कर दिया। लॉटरी का काम मैं नहीं चलाती हूँ, लॉटरी मुझे चलानी नहीं है। जो लोग का पहले हो चुका है, बल्कि जितने लोगों ने बैंड बजाए थे उनकी बैंड बजा रही इस वक्त में। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, मैं लॉटरी देने को जाऊँ, बाद में लॉटरी के चक्कर में औरतें अपने वो पैसे बॉयफ्रेंड्स को जाके दे, मैंने बंद कर दिया। मैंने वो बंदी कर दिया। आपको मेरे से शक्तियाँ चाहिए, मेरे पास सीखना है, सीखो। सुल्तान जिन लो, मुखबिर जिन लो। अगर किसी को सट्टे लॉटरी का नंबर चाहिए कि सट्टे लॉटरी में हमें नंबर पता चलेगी कौन सा नंबर है, क्या है, कंठ पिचासनी लो, फिर क्या बोलते हैं मुखबिर जिन लो, या तो कहते हैं लक्ष्मी यक्षिणी लो, धंधा यक्षिणी।
ये सारी शक्तियाँ आपको खुद ब खुद कानों में आके आपको सामने वाले का नंबर बताएंगी। मैंने सारा कुछ बंद कर दिया। मेरे लिए उसके लिए मुझे मैसेज फ़ोन करने का ही नहीं, मारण मोहन वशीकरण कराएंगे, उसका पैसा रिटर्न नहीं मिलता, आपको अपने रिस्क पे कराना है, करके दे रही हूँ मैं। अब इससे ज़्यादा क्या करूँ? 20-21 हज़ार में आप जो चाहो काम पूरा करवा सकते हो, और आपका काम करके मैं बाकायदा 7 दिन में करके दे दूँगी। अभी पूर्णिमा आ रही है, अभी भी आज काम चालू करेंगे तो काम हो जाएगा। किसी को पूरी तरह से जिंदा लाश बनाना है तो कहते हैं ना, माँ तारा माँ सटवाई का मतलब मुठ करनी कराओ, मारण मुठ करनी है ना। सबसे अच्छा बोलूँगी मारण मुठ करनी क्या, जंजीरा मुठ करनी करवाओ। जंजीरा मुठ करनी एक ऐसी होगी कि जंजीरा मुठ करनी करने से आपका बंदा उस जगह पे आने वाले 72 घंटे के अंदर, जंजीरा मुठ करनी से 72 घंटे में वो आदमी पलंग पे लेट जाएगा। उसका भी मुझे मात्र 21 हज़ार चाहिए, कोई ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। 72 घंटे में आपका बंदा खटिए पे सो जाएगा हमेशा के लिए, ऐसी बात है। क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ, वो जो सब लोगों ने जिस तरह की लालच रखी, तो मैंने काम ही बंद कर दिया है। अब वो जो भी पैसे जो लोगों ने, जिन लोगों का नाम यूट्यूब से कट हुआ, उनके भी सारे जो पैसे बचे, तो वो पैसे मैंने एक ऐसी जगह पे लगवा दिया है कि हमारे गांव में आने वाले समय पे मैं अभी दिवाली के बाद, मतलब मार्च के बाद जाऊंगी, मार्च में होली के बाद जाऊंगी, और वहाँ पे मैं अपने भाई के साथ, मेरे भाई है चतुरानंद मिश्रा, हम चतुरानंद भैया के साथ मिलके हम लोग गांव में एक, जैसे शिरडी में साईं बाबा में एक बना है ना अन्नपूर्णा का, कि अन्नदान, मतलब बहुत सारे हमारे गांव में भी ऐसी ऐसी पब्लिक आती है जिन्हें खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती है, तो हम लोग एक ट्रस्ट बना के वो सारा पैसा उसमें डाल देंगे। काहे के लिए? फालतू लोगों को पैसा बांटने का। वह ट्रस्ट से जाएगा, वहाँ हम लोग वृद्धाश्रम खोलेंगे, वहाँ पे ऐसा सब करेंगे। और जैसे मुझे लड़कियों का सामूहिक विवाह कराने का शौक़ है, तो मेरे भाई ने कहा है कि यहाँ पे हम एक ऐसी संस्था चालू करेंगे जहाँ पे सामूहिक विवाह में तुझे कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ एक संस्था चालू करनी है, और वहाँ पे पर्टिकुलर एक अमाउंट लगाना है। उसमें साल भर में जिन भी लड़कियों का नाम जमा होता है, उन्हें साल भर में वहाँ पे एक है, उधर वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पे जब लड़कियों की सामूहिक विवाह होती है तो वहाँ पे कम से कम 1000-1200 लड़कियों की शादी होती है, तो हमें सिर्फ वहाँ पे सामान दे देना है। वो तो तूने इतना सारा उधर जाके किया, ऐसे लोगों के लिए नाम बढ़ाने की जगह ख़राब कर दिया। तेरे यहाँ पुलिस कलेक्टर आ गए। सच में हमारे गाँव में ऐसा कोई आता ना, जगह पे आम का पेड़ लगवा दिया जाता, और बोलते हैं यही सब काम तूने अगर यहाँ किया होता ना, तुझे पैसे भी नहीं लगाने पड़ते, तुझे खड़ा रख के स्टेज पे तुझे मान सम्मान दिया जाता। तो अभी होली के बाद मैंने वही सोचा है कि जितने लोगों का नाम कट किया है पैसों में से, उन सबका नाम का कट का पैसा वहाँ मैं अपने भाई के साथ मिलके हम लोग एक ट्रस्ट चालू कर रहे हैं, और वो विंध्याचल ट्रस्ट में हम सारा पैसा वहीं लगाएंगे। अब मैंने एक ही बात सोची, अब मैं अपना सारा काम विंध्याचल में करूँगी। मुझे किसी को कोई दान धर्म करने का, कुछ करने का कोई शौक़ नहीं। अब सीधी बात है, बस अपना पूजा। मेरे भाई ने मुझे एक ही बात सिखाया, मेरे भाई की शादी की सालगिरह है, भगवान करे मेरे भाई भाभी की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, ऐसी बात है। तो मेरे भाई ने मुझे एक ही बात कही है कि इन फालतू लोगों पे पैसा डालने से अच्छा, जो तेरा पैसा भी खाएंगे, तेरी बैंड भी बजाएंगे, उससे अच्छा अगर मैंने वही शादी गांव में की होती तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सारा सामान वो लोग कर लेते, हमें स्टेज पे बैठ के आराम से एक मान सम्मान मिलता, एक नाम हो जाता 4 गाँव में। तो अभी हम वहाँ करेंगे, जो भी करेंगे विंध्याचल में करेंगे भाई, यहाँ पे सब करके। एक्चुअली सच बोलूँ तो मैंने एक बात सीखी है सब में, हमें अपना काम वही करना चाहिए जहाँ हमारा वर्चस्व है। हमारे गांव में सिर्फ मेरे गांव में मेरे भैया का नाम भी ले लेता है ना कोई, कि तन्नू भैया है गायत्री होटल से, वहाँ पे आदमी लोगों के आधे लोगों की पैंट में पेशाब निकल आती है, ऐसी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ से आदमी चला तो जाता है, वहाँ से हमारी इज्जत में जिंदा नहीं आ सकता। मैंने क्या कहा था, बीच में एक बंदे ने मुझ पर गलत नज़र डाली थी, मेरे भाई ने वही कहा था, अगर वो इंसान यहाँ आ जाता ना, वो इंसान को भी बड़ा शौक़ था मेरे गाँव जाने का, उससे आम का पेड़ लग जाता। कुछ नहीं करते, नमक मिर्ची लगा के हमारे पास ऐसे ऐसे कुत्ते और जानवर पाल के रखे कि हम उनके बीच में छोड़ देते, हड्डियों का ढांचा भी नहीं मिलता। और हम तो जन्मजात के ब्राह्मण हैं, हम वहाँ पे उसकी आम के पेड़ के नीचे उसकी लाश दबा के सीधा दुर्गा सप्तशती का पाठ करके एक आम का पेड़ लगा के बाजू हट जाते, उसकी आत्मा को शांति देके। तो अभी मैंने सोचा है कि जहाँ पे हमारा बल चले वहीं जाना चाहिए, तो मैं सारा काम वही करने वाली हूँ। इसलिए मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए बता रही हूँ, मैंने ये सब बंद कर दिया है। हाँ, आपको मारण मोहन वशीकरण पूजा जो करवानी करवाइए, उसका पे कीजिए, पैसा करवाइए। मेरा भाई तो सीधा कहता है कि तू 1 साल के लिए गाँव आ जा, वहाँ रह के फालतू लोगों के बीच में रह के फालतू लोगों की बातें सुनने से अच्छा यहाँ साल भर के अंदर तू मेरे साथ लगता है हमारे जैसा 8-10 होटलों की मालकिन तो तू ही हो जाएगी। क्योंकि हमारे गांव में एक काम अगर किसी का करके दे दिया ना, तो गाड़ी बंगला ऐसे खड़े खड़े दरवाजे पे 4 व्हीलर आ जाती, पैसे तो ऐसे ही ला के दे दे, ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है। तो अब मैंने सोचा अब मैं जो भी करूँगी अपने भाई के साथ, तो मैंने जितने लोगों के
जितने लोगों का नाम कट कर लिया है, जितने लोगों के पैसे बचे, सारे के सारे पैसे नवरात्रि के बाद, सॉरी हाँ मतलब चैत्र की नवरात्रि के बाद मैं अपने भाई के साथ जाके मिल के वहीं पर सारा काम करूँगी। जो लोग मुझे मानते हैं, जानते हैं, जो मुझे प्यार करते हो, जहाँ मुझे पता है कि मेरे बच्चों का भविष्य है, वहाँ पे मैं वहाँ पे जाके दूँ ना, वहाँ पे हम गरीबों के लिए कुछ करें ना, क्योंकि वहाँ पे करेंगे तो नाम भी होगा, यहाँ करके कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात है। बाकी आज के दिन है आपके साथ, आपकी मुसीबतों का सामना हटाओ, जंजीरा मुठ कर नहीं करो। और एक और बात, मेरे भाई को मैंने एक बात कहा था, जो लोग ने मेरे साथ जो गलत किया था ना, मैंने उनका ऐसा हाल किया कि आने वाली ज़िंदगी में शादी भी नहीं कर पाएंगे, शादी कर पाएंगे तो कभी ज़िंदगी में बच्चा नहीं होगा, और उसके साथ जो होगा वो बहुत गलत होगा। भाई बोला क्या इतना पूजा पाठ करके मारण क्रिया करती, बहाने से लेके आ जा गाँव में, बड़ा शौक़ है तेरे घर वालों के साथ घूमने फिरने का शौक़ है, एक बार गाड़ी में बिठा के लेके आ, बोलो चलो ज़रा गाड़ी चलाना है, घूमने चलना है, उसके बाद अगर इंसान बाहर चला गया तो नाम बदल देंगे। तू ज़्यादा पूजे पाठ में ध्यान मत दे, तुझे ऐसा लगे ना ये बंदा मेरी गले की हड्डी बन रहा है, उसको चुपचाप गाड़ी में बिठा के इधर ले आने का, उसके बाद वो बंदा बॉम्बे पहुंच गया तो मान जाना। तो अभी मैं कुछ सोच रही हूँ कि ऐसा, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं करूँगी। लेकिन एक बात याद रखना कि मेरी इतनी भी ताकत है कि अगर जिस दिन मेरा दिमाग फिरा ना, जगह से तुम लोग खड़े खड़े उठवा लिए जाओगे और पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी हस्ती कहाँ मिट गई। ये बात हमेशा याद रखना, इसलिए मुझसे दूरी बना के रखना। मुझे मेरे मरने जीने का कुछ गम नहीं है। एक बात याद रखना कि जब तुम मेरे साथ यात्रा पे तुम लोग चलते हो तो तुम्हारा परिवार भी यहीं रहता है। ये पता चला कि तुम मुझ तक आओगे, तुम्हारे परिवार तक लोग पहुंच जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। जय माता दी।